कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके नेता सम्मानीय अरुण यादव जी से निवेदन करूंगा, अरुण भैया, अरुण भैया आ जाओ सौरभ जी। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के पूर्व के भी हैं और वर्तमान में भी होने वाले हैं। मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले हम सब मां जानकी करीली माता की जय बोलेंगे। बोलिए करीली माता की जय, बोलिए करीला माता की। हम सबके मार्गदर्शक और जिनका राजनीतिक जीवन हमारी उम्र से भी ज्यादा है और पूरा हिंदुस्तान जिन्हें, जैसा कि जेबी ने अभी यहां बताया था, पूरा हिंदुस्तान जिन्हें इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र के नाम से जानता है। राजीव गांधी, स्वर्गीय संजय गांधी और तीसरे पुत्र के रूप में इंदिरा गांधी जी के आदरणीय कमलनाथ जी का नाम आता था। एक इतिहास हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी का है और ये इतिहास हम और आप सब जानते हैं। 11 बार, एक दो नहीं, 11 बार हिंदुस्तान की लोकसभा में, देश के सबसे बड़ी सभा में 11 बार निर्वाचित होकर हम सब कांग्रेस जनों का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले आदरणीय कमलनाथ जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे छोटे भाई और हमारे बगल के विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह, आप सबके बगल के विधायक आदरणीय डग्गी राजा जी बड़े जोश में आज उन्होंने भाषण यहां दिया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारी बहन और आप सबकी प्रत्याशी बहन आशा जी, हमारे मुगावली के प्रत्याशी कहां हैं? हाँ, जरा जोर से हाथ जोड़ो, हाथ ऊंचा करके। आदरणीय कन्हैयाराम लोधी जी और समस्त इधर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तक हमारे तमाम संगठन के सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, किसान कांग्रेस के हमारे साथीगण, हमारे विधायक द्वय बैजनाथ जी और आदरणीय प्रद्युमन जी, सभी हमारे बहुत सारे नाम हैं। हमारे प्रभारी इस विधानसभा के भाई संजय यादव जी, जो विधायक जबलपुर, भाई निशंक जैन जी और तमाम मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधु और मित्रों, आज आपके बीच में आने का अवसर मिला है। इससे पहले भी उपचुनाव में हम लोग यहां पर थे मुगावली के।
आज चुनाव का मौसम शुरू हो गया है और हम सबको 3 नवंबर को बहन आशा जी को यहां से निर्वाचित करके पुनः मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक नई सरकार पुनः बनानी है। वो सरकार जो 15 माह पहले आपने आशीर्वाद देकर बनाई थी, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उस सरकार ने इस मध्य प्रदेश के दलित, आदिवासी, गरीब युवा और मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं का विकास का काम किया। और मुझे गर्व है ये कहते हुए आज कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी निर्वाचित सरकार मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने बनाई, जिन्होंने शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर मैं उसका साक्षी हूं। उनके बगल में मैं बैठा था जब मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं का 2 लाख का कर्ज माफी की योजना पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किया और मध्य प्रदेश में पहली ऐसी निर्वाचित सरकार थी जिसने अन्नदाताओं को 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का जो वादा किया था उसको आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरा किया। सरकार पटरी पर दौड़ रही थी, प्रदेश का विकास हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में विकास की गाथा गाई जा रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, इन्वेस्टर आ रहा था, रोजगार की नई नई योजना हम लोग बना रहे थे। उसी दरमियान क्या हुआ? क्या हुआ कोई मुझे बता सकता है? जरा जोर से बोलो, पत्रकारों को पता लगना चाहिए क्या हुआ था और वो गद्दार कौन था? मुझे नहीं सुनाई दे रहा, वो गद्दार कौन था? अभी भी नहीं सुनाई दिया मोदी के कान। वो गद्दार कौन था? आदरणीय कमलनाथ जी एक शख्स जिसको कांग्रेस ने माथे पर बिठाया, अनेक पदों से नवाजा, अनेकों बार सांसद बनाया, देश के केंद्र का मंत्री बनाया और आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के अपने कार्यकाल में जो उनने कहा सो करने का काम किया। ऐसे गद्दार व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमारी मातृ को, हमारी मां कांग्रेस के सीने में छोरा घूपा और मध्य प्रदेश के उन मतदाता भाइयों के, हमारे अशोकनगर के उन मतदाता भाइयों के साथ में एक धोखा करने का काम किया और उनके साथ उन गद्दारों का मुखिया बनकर 1-2 नहीं 23-24 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्यों शामिल हुए भैया? हमारी पार्टी में आपको क्या तकलीफ थी? आज से 1 साल पहले तो कांग्रेस उनकी मां थी और 1 साल में ही कांग्रेस से गद्दारी उनने कर दी। क्योंकि गद्दारी, इसका अंदाज आपको है। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों से, इस मध्य प्रदेश का अगर सबसे बड़ा कोई भू माफिया है, उसका नाम क्या है बताओ भाई? उसका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है और उसी के पद चिन्हों पर चलने वाला इस अशोकनगर का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जज्जी है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई लोगों? वही मुखिया और वही उस मुखिया का चेला अशोकनगर में और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में बैठकर भू माफिया बन गए। हमारे के मिश्रा जी यहां बैठे मुझे अभी बता रहे थे
पिछले 6 महीनों से ग्वालियर में बैठकर इनका काला चिट्ठा, इनके परिवार का काला चिट्ठा इस मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया भी इन्होंने, आदरणीय कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के परदाता का जब स्वर्गवास हुआ उसी दिन उनका एक वफादार कुत्ता था, उसका भी स्वर्गवास हो गया। एक समाधि परदादा जी की बनी और दूसरी समाधि उस वफादार कुत्ते की जो ग्वालियर में बनाई गई, और हमारे माननीय सिंधिया जी ने उस वफादार, ये तो वफादार नहीं है, ये क्या है? इन गद्दारों का एक वफादार कुत्ता था, उस कुत्ते की समाधि को भी 13 करोड़ में बेचने का काम किया गया है। ये शायद आपकी जानकारी में नहीं है। अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे बड़े भाई के मिश्रा जी से कृपया पूर्वक आप सभी पत्रकार साथी संपर्क करने का काम करें। मैंने उस दिन भी कहा था, अरे जब देश आजाद हो रहा, पुरखे झंडा लेकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब यही गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के लोग अंग्रेजों के जूते उठाकर उनकी जय जयकार करने का काम कर रहे थे। और ये वही परिवार है। अरे झांसी की रानी जब हिंदुस्तान को आजादी की लड़ाई में लड़ रही थी, तो यही आपने तो इतिहास है, मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूं, सभी पत्रकार साथी आप भी इस बात को जानते हैं कि झांसी की रानी के साथ में क्या किया गया। यह इतिहास गवाह है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं और कमलनाथ जी आपके बीच में आज आए हैं, अभी और आएंगे। हमारे अध्यक्ष जी का बड़ा फरमान हमको हुआ है, हमारे छोटे भाई जेवी का भी फरमान हुआ है। अभी और जिले के विधानसभाओं का हम दौरा करेंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस 3 तारीख के चुनाव में बहन आशा को, हमारी छोटी बहन है, पिछले जब चुनाव हो रहा था आपने वीडियो सुना होगा, सुना था कि नहीं सुना था? अरे सुना हो तो कमलनाथ जी को हाथ ऊंचा करके बताओ जरा। और उस वीडियो में क्या था? अरे सुना ही नहीं दे रहा, मुझे जोर से बोलिए। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि कैसा नेता हमारे क्षेत्र में था। ये डग्गी राजा यहां बैठे हैं, हमारे विधायक है 5 बार के। मैं जब प्रदेश का अध्यक्ष था तो डग्गी राजा मेरे पास आए और कहे, भैया इनसे हमें बचा लो। मुझे याद है नगर पालिका का चुनाव हो रहा था और रात को 2 बजे हम दोनों भाइयों की मीटिंग हुई, जेवी भी उस समय हमारे साथ में थे। और अभी हम लोग जहां जाते हैं वहां लोग कहते हैं, भैया देश की आजादी के बाद देश तो आजाद हो गया, लेकिन ग्वालियर और भिंड संभाग देश की आजादी के बाद 2020 में आजाद हुआ है। 2020 में कोई भी काम हो सिंधिया जी के बना नहीं हो सकता। कोई भी चिट्ठी, कोई भी नियुक्ति करना हो सिंधिया जी की परमिशन लेना चाहिए। ऐसे गद्दारों ने, जिन्होंने हमारा वोट को बेचा है, जिन्होंने हमारी मातृ संस्था कांग्रेस के साथ धोखा किया है, उनको 3 नवंबर को सबक आपका वोट देकर, हाथ के पंजे का बटन दबाकर, बहन आशा को यहां से जिताकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाकर बदला लेना है।
साथियों, एक और जानकारी दे देता हूं आपको। बहुत बड़ी डील हुई है, पता है कि नहीं पता है? कितने की डील हुई है मालूम है? कितने की हुई है? अब उसका पूरा पूरा हिसाब 3 तारीख को ले लेना। लेकिन इस बहन को यहां से जिताकर विधानसभा में भेजकर इसका बदला हमको लेना है। बहुत सारी बातें हो सकती थी। आदरणीय कमलनाथ जी को हमको सबको सुनना है और आप सब 3 तारीख को पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इस चुनाव में भाग लेकर हमारे कनीराम जी को भी और हमारी बहन आशा जी को यहां से जिताकर भेजेंगे। सभी साथी जो समूचे मध्य प्रदेश, जबलपुर, ग्वालियर और तमाम मध्य प्रदेश, हमारे वीर सिंह जी यहाँ बैठे हैं, विकास बैठे हैं, सभी साथी जो इन दोनों विधानसभाओं में काम कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय भारत।